तो दुबई में खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और लाहौर में खेलेंगे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। उस पर बात होगी इस शो में लेटर ऑन। लेकिन अच्छा मैच हुआ और उम्मीद थोड़ी सी शायद कहीं ज़्यादा थी, लेकिन जिसका डर था वही हुआ सा ना। मैंने पहले भी कहा था, लेकिन मेरी बात कोई सुनता नहीं है, आप इन लोगों की सुन लेती। बहरहाल आज के इस मैच में आपने ये बात कही थी सुबह। मैं आप सबको पहले वेलकम कर दूं, सॉरी तीनों को बहुत बहुत खुश आमदीद। जीतने पे नहीं मैं नहीं तो आपके हारने पे बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा ये बताइए मुझे, आपने कहा था 240 तक रोके तो ये चांस बनता है, लगभग उतना ही रहा 249। कहाँ मिस आउट कर गए आपको लगता है? मैं बिल्कुल ऑफेयर शोएब भाई से भी यही बात करी थी कि जो जिस तरह इन्होंने चेस स्टार्ट किया, शुरू में पावर प्ले में भी वो अटैक ऑब्वियसली नहीं कर पाए, फिर उसके बाद विल यंग और केन विलियमसन का जो टाइम था खेलने का, और उसके बाद डेरिल मिचेल भी जब आए तो उनकी भी इंटेंट ऐसे नज़र आता कि वो लंबा लेके जाना चाह रहे हैं कि हम आखिरी 10 ओवर्स में अटैक करेंगे, और वो कर भी सकते हैं बिकॉज दे हैव ग्लेन फिलिप्स। पर बहुत जब आप रिलाई कर देते हैं, वो अगर खड़े रहते 5 या 6 ओवर तो शायद सिचुएशन फ़र्क होती। बट शुरू में मुझे लगता है कि गेम काफ़ी हद तक उनके हाथ से इंडिया ने ले ली, कि वो बहुत ज़्यादा उनके स्पिनर्स जो थे वो फिर डोमिनेट करना शुरू हो गए थे। शोएब 30 पे 3 ऐसा लगा था कि थोड़ा सा टेस्ट होंगे, लेकिन फिर वो कहते हैं लिटमस टेस्ट पास कर लिया उन्होंने, इंडिया ने एक बार फिर। देखिए अब 2-3 मैचेस ऐसे हो गए हैं जहाँ पे इंडिया ने अर्ली विकेट्स लूज़ किए हैं, फिर अक्षर पटेल आए हैं और उन्होंने एक आके पार्टनरशिप लगाई है। आई थिंक श्रेयस अय्यर की जो इनिंग्स है, शुरू में उन्होंने टाइम लिया, फिर उसके बाद उन्होंने एकदम जो है बिलो रूक को 3 चौके मारे, उसके बाद जो है वो मोमेंटम वापस उनके पास आया, फिर वो रन बॉल जो है वो गेम शुरू हो गया। तो जब आपकी अर्ली विकेट्स भी जाएं ठीक है, यू टेक टाइम, स्पेशली जब आप टफ कंडीशंस में खेल रहे हो जहाँ पे जो है 240 250 जो है वो डिफेंडेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी रन्स बनाने के लिए आपको जो है कुछ ना कुछ हरकत एज अ बैटर करनी है। और वो उन्होंने जो है क्रीज से थोड़ा सा हिल भी रहे थे, एक जगह खड़े होकर नहीं खेल रहे थे, क्रिएट कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज़ रन्स बनाने की। तो आई गेस वो जो एक पार्टनरशिप थी श्रेयस अय्यर की और अक्षर पटेल की, वो इंडिया को जो बाकी के बैटर्स आने वाले थे उनको उन्होंने एक मोमेंटम दिया, ओवर स्किल किए, रन्स बनाए और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो बना के दे दिया नीचे वाले बैटर्स को कि वो टारगेट एक ऐसी जगह पे लेके जा सकें जहाँ पे वो डिफेंड कर सकें। मैं मेंशन किया था शायद शोएब ने भी कि शायद वाशिंगटन को खिलाएं, कुछ और फॉर्मर क्रिकेटर्स भी यही कह रहे थे पाकिस्तान में, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने कंडीशंस को, हर चीज़ को इतना परफेक्टली रीड किया है। चौथा स्पिनर आज खिलाया, 9 विकेटें स्पिनर ले गए आज 10 में से। देखिए नज़र आ रहा था जब पिच रिपोर्ट हमने अर्ली मॉर्निंग देखी, जब लाइक आफ्टरनून में हमें जब पता लगा कि ये पिच है, तो वो क्योंकि दुबई में हम लोग बहुत खेले हैं, 8 से 10 साल हम लोगों ने खेला हुआ है, और जब इतनी स्लो पिच, इतनी ड्राई पिच मिले तो देयर इज़ नो चांस कि आप उसको चेस की तरफ जाएंगे अगर आपके पास क्वालिटी स्पिनर मौजूद हैं। और इंडिया के पास दे आर ब्लेस्ड विद दैट, उनके पास इतनी ऑप्शंस हैं कि उन्होंने आज 4 स्पिनर जो है ग्राउंड में उतारे, और वो उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल राइट थी। बैटिंग फर्स्ट वाज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन जो आज की कंडीशन थी। आई थिंक लूजिंग टॉस, आई सेड अर्लियर इन द प्री मैच के इट्स गुड थिंग टू हैव एज ए कैप्टन के। वैसे भी वो उन्होंने बोला कि वो बैटिंग ही करना चाहते थे, लेकिन जो उनको इनवाइट किया गया कि आएँ और बैटिंग करके दिखाएं। आई थिंक ऑल क्रेडिट टू मैट हेनरी एंड जेमिसन, जिस तरीके से उन्होंने पहले ब्रेक थ्रू दे दिए और टोटली अंडर प्रेशर डाला। लेकिन क्वालिटी इनिंग्स जैसे श्रेयस अय्यर की बात करें, उसमें उनकी फील्डिंग की अगर आप बात करें तो जो विराट कोहली का कैच है दैट इज़ अ स्पेशल वन। लाइक बड़े अरसे बाद शायद ही इस तरह की कोई एथलेटिक किस्म की जो एफर्ट हमने देखी। जो ग्लेन फिलिप तो मशहूर हो गए हैं कि इस तरह के कैचेस वो लेते हैं, लेकिन आज जो कैच था ये स्पेशल था। इट रिमाइंड्स मी द डेज ऑफ जॉन्टी रोड्स। उसके बाद अगर रिकवरी की बात करें तो देखें जो प्लेयर होता है वो सिर्फ वन रोल के लिए नहीं बन सकता, ये हम बार बार कह रहे हैं, और अच्छी टीमें ये समझ चुकी हैं कि उनके प्लेयर्स को हर तरह की कंडीशन को हैंडल करना आना चाहिए। वो वन डायमेंशनल प्लेयर नहीं हो सकता। श्रेयस अय्यर ने पहले प्रेशर एब्जॉर्ब किया, उसके बाद उन डॉट बॉल्स को जो उस वक्त की ज़रूरत थी कि वो रिस्की शॉट ना खेलें, उन्होंने उस प्रेशर से गुजरने के बाद फिर अपने सेटल होने के बाद अटैक किया। और जो इनिंग उन्होंने खेली, उन्होंने मेक श्योर किया कि इस पिच के ऊपर 240 250 इज़ अ पार रन्स अकॉर्डिंग टू द बॉलिंग रिसोर्सेज वी हैव। तो जब वो उन्होंने टच कर दिया देन इट्स ऑल फॉर द स्पिनर्स। और आई थिंक जो चारों स्पिनर की आप बात कर रहे हैं, वरुण जो हैं वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट थे। मैंने पहले कहा था कि उनको खिलाना चाहिए आज की कंडीशन में, और उनको खिलाया भी गया क्योंकि वो पिछली रिसेंट बहुत अच्छी फॉर्म में है। लास्ट जो सीरीज़ हुई इंग्लैंड के खिलाफ उसमें भी वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन क्योंकि जब वो यहाँ पहुँचे तो एक डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ वो खेले, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिला
उन्होंने परफॉर्म किया और ये शो करता है कि जब एज एन इंडिविजुअल आप पॉजिटिवली अपनी टर्न का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो आप हमेशा परफॉर्म करते हैं। वही बात है जब आज मैच से पहले हो रही थी कि एक्स्ट्रा स्पिनर कोई भी क्रिकेटर, चाहे न्यूजीलैंड में भी हमने देखा या इंडिया में भी, जिसको मौका मिल रहा है 11 में आने का, वो परफॉर्म कर देता है और एक अजीब सी मुश्किल पैदा कर देता है कप्तान के लिए। तो वरुण की आपने जिक्र किया, वरुण चक्रवर्ती ने आज 42 रन दिए 10 ओवर में, 5 विकेट्स उन्होंने हासिल की। आपको दिखाते हैं मलिक, अगर इनकी बॉलिंग देखें आप यहाँ पर, क्या डिफरेंट है या क्या ऐसी चीज़ थी टैक्टिक जो आपको लगा कि कामयाब हुए इन दिस ओनली अपॉर्चुनिटी दैट ही गॉट? देखिए उनकी सबसे अच्छी चीज़ है जब भी कोई ऐसा मिस्ट्री स्पिनर जो है, मिस्ट्री स्पिनर ही इनको बोला जाएगा, जब आता है तो उसकी सबसे अच्छी चीज़ ये होनी चाहिए कि वो विद इन द स्टम्प्स बॉलिंग करे। और इनमें ये वो क्वालिटी है कि ये विद इन द स्टम्प्स करते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता एज अ बैटर कि बॉल बाहर जाएगा अंदर आएगा। तो जब स्टम्प्स में रहता है तो आप ये दोनों बैट के एजेस को जो है वो चैलेंज करते हैं। तो ये इनकी जो है क्वालिटी है। और दूसरा, आप एक चीज़ नोटिस करें कि हर स्पिनर नहीं कामयाब होता उन कंडीशंस में। आई थिंक ये थिंक टैंक को ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए। जो लो ट्रिजेक्ट्री वाले बॉलर्स हैं, जिनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है और थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ स्टंप्स में बॉलिंग करते हैं, वो ज़्यादा कामयाब है। हम अक्षर पटेल को देखें, हम जडेजा को देखें, हम वरुण को देखें, एक उनमें ऐसे हैं जो ज़रा लूप के साथ बॉल करते हैं, वो कुलदीप यादव। तो वो कैप्टन ने उस बंदे को ऐसी जगह पे लेके आए कि जहाँ पे उन्होंने एवरेज की कोशिश की कि ये 7 तक जाए एटलीस्ट, या 6 एन ओवर जो है ये एवरेज जाए, ताकि वो हैंडी हो जाएगा। जब वो आएगा उसको टारगेट करेंगे बड़े शॉट्स का, तो वो हमें विकेट्स दिलाएगा। तो आई गेस 4 स्पिनर्स तो हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है टू हैव 4 स्पिनर्स व्हेन यू प्लेइंग इन दुबई, बट कैप्टेंसी वाज अ मेजर पार्ट इन इंडियाज विन। कैप्टेंसी की आपने बात की तो जब पूछा था रोहित को, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ऐसी मीडिया चैट थी कि करते क्या हैं ये, वरुण ने बोला हमें तो नेट में सिर्फ ऑफ स्पिन करते हैं, हमें बताते नहीं ज़्यादा, लिंक की वैरायटी का मुझे सच कोई आइडिया नहीं। बट आई थिंक इट ऑल्सो अ गुड टैक्टिक टू ब्रिंग इन अ मिस्ट्री स्पिनर व्हेन प्रॉब्ली नॉट मेनी ऑफ देम वुड हैव फेस्ड हिम इन एन इंपॉर्टेंट गेम। बिल्कुल, आई थिंक इसमें रोहित शर्मा की यहाँ पे भी लीडरशिप है। जो उनकी अच्छी चीज़ है, वो प्लेयर को फ्रीडम देते हैं, वो ज़बरदस्ती नहीं करते कि मुझे एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए तुम क्या करते हो। उन्होंने ट्रस्ट किया उसके ऊपर। और जब ये बात हो रही थी, जब स्टार्ट हुई है न्यूजीलैंड की इनिंग्स, तो यही बात हो रही थी कि टोटल 25 या 27 बॉल थे जो वरुण के खेले थे इनके टॉप बैटर्स ने आज से पहले। तो उनके लिए बिल्कुल एक नए बॉलर थे इस मैच के अंदर। और बहुत अच्छा पॉइंट शोएब भाई ने यहाँ पे किया कि वरुण जो है इस पिच के ऊपर तेज़ ज़रा स्लाइड उनका बॉल, जैसे एक तरह से राशिद खान टाइम नहीं देते प्लेयर्स को, इसी तरह की इनकी बॉलिंग नजर आई। एक्शन फ़र्क है बट टाइम नहीं देते, थोड़ा स्किड करते हैं। उसके बरक्स अगर आप ब्रेसवेल को देखें, जो बहुत कामयाब रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे ट्राई सीरीज़ देख लें, चाहे चैम्पियन अभी ट्रॉफी की मैचेस देख लें, क्योंकि वो बॉल काफ़ी स्लो कर रहे थे, 78 टू 81 85 के बीच में ऑपरेट कर रहे थे। उनको भी आज रन्स पड़े और कुलदीप यादव को भी पड़े, पर इस पिच के ऊपर जो थोड़ा तेज़ बॉल कर रहा है उसको ज़रा ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो ये एडजस्टमेंट्स हैं जो ऑब्वियसली इंडिया को ऐसा करनी नहीं पड़ी, क्योंकि वो सारे मैचेस वहाँ खेल रहे हैं, बट जो विजिटिंग टीम्स हैं उनको बहुत जल्दी करनी पड़ेंगी। तो फिर आप आई गेस अपनी पूरी प्लानिंग अकॉर्डिंग टू ऑपोजिशन करेंगे। अगर पाकिस्तान के खिलाफ जब इंडिया ने खेला था तो ऐसी तेज़ गेंद नहीं हो रही थी, वहाँ पेस काफ़ी कम थी कंपेयर टू जो बॉलिंग इन्होंने आज न्यूजीलैंड के बैटर्स को की है स्पिनर्स ने, सिवाय कुलदीप के। देखें, आप पिच की कंडीशन को भी देखते हैं। आज की पिच का जो ड्राइवपन था वो ज़्यादा था। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था उसमें बॉल इतना लंबा स्पिन नहीं हुआ, आज मार के भी स्पिन हो रहा था और छोड़ के भी हो रहा था। तो इसमें वेरिएशन को यूज़ करना ये स्पिनर की अपनी एक असेसमेंट होती है कि जब वो पिच को देख लेता है और अपनी पेस को उसके मुताबिक, वो जो वेरिएबल जोन है उसके मुताबिक बॉलिंग करता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इनकी पूरी एक कंपोजिशन में देखूं तो हैविंग अ 4 स्पिनर, अभी वाशिंगटन सुंदर बैठे हुए हैं। हम 4 स्पिनर की इस तरह बात कर सकते हैं कि इनमें से 2 बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। अक्षर पटेल बैटिंग है नंबर 5, जडेजा बैटिंग है नंबर 7। तो उनकी कंपोजिशन में वो स्पिनर तो हैं लेकिन वो पूरे बैट्समैन भी हैं। तो इस तरह के बैट्समैन और इस तरह के बॉलर्स का होना, हार्दिक पांड्या हैं, अक्षर पटेल हैं, जडेजा, ये एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है कि जो 10 ओवर के बॉलर भी पूरे हैं और पूरे 5, 6, 7 नंबर की बैटिंग करने वाले बैट्समैन भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया के लिए एक टफ टास्क ज़रूर होगा टू क्रॉस द लाइन टू विन द चैम्पियनशिप, लेकिन ओवरऑल जो अब तक की तमाम चीज़ें हैं इट्स ऑल इन देयर फेवर। ठीक है, बैटर्स हैं, अच्छे बॉलर्स हैं और फील्डर्स भी बहुत अच्छे हैं दोनों। तो मतलब ऐसे अगर प्लेयर्स आपकी टीम में हो और एक कैप्टन जो है वो तो फिर पूरा पैकेज ऐसे ही बैठा होता है कि इफ्तारी करके बैठा हुआ है।
एक फुल हो गया। एक क्विक वन पूछता हूँ आपसे, कुछ मिनट हैं ब्रेक में, कि जब दो बड़ी टीमें खेल रही थी, ऑफ कोर्स ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं गेम के अंदर जहां आप कंट्रोल कर सकते हैं। 30 पे 3 था इंडिया, यू फील दैट दे मिस दैट अपॉर्चुनिटी समवेयर, जो आप कहते हैं ना कि पुट द फुट ऑन द थ्रोट? मुझे ये लगता है जब विलोरूक आए हैं और उन्होंने जब श्रेयास ने उनको 3 चौके मारे हैं, वो हाफ क्रैकर्स करवा रहे थे। जब वो अपने सेकंड स्पेल में आए तो उन्होंने फिर प्रॉपर बाउंसर्स किए। तो जब वो शुरू में आए थे विलोरूक, तो उस वक्त ये उनको चाहिए था कि उनको प्रॉपर बाउंसर करते, हाइट वाला बाउंसर करते, विकेट्स लेने की कोशिश करते। क्योंकि जब आपने 3 विकेट्स ले लिए हैं, अब आपने 50 ओवर नहीं करवाने हैं, क्योंकि वो क्वालिटी बैटिंग साइड है। वो अगर उनके कोई भी पार्टनरशिप लगेगी तो वो टारगेट को ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहाँ पे मुश्किल होगा। और 4 स्पिनर्स हैं, उनके पास कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं उन कंडीशन से। तो कोई भी टीम अगर उनके अगेंस्ट अगर जल्दी विकेट्स मिलती हैं, ट्राई टू टेक होल 10 विकेट्स, अदरवाइज बहुत टफ हो जाएगा। अच्छा पॉइंट आपने रेज किया था। इसमें मैं एक स्टैट देख रहा था मैच के बीच में, जब श्रेयस खेल रहे थे, कि आई थिंक न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स या उनके जो भी एनालिस्ट मिस आउट कर गए कि श्रेयस की कुछ साल पहले या कुछ अरसे पहले शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट एवरेज सिर्फ 12 रन की थी और अब उनकी 39 की है। सो इस प्रैक्टिस दैट अलॉट। तो विलोरूक वहाँ शायद थोड़ा सा चूक गए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इन डेप्थ देखेंगे इस गेम को, कहाँ कहाँ मौका आया था और शायद न्यूजीलैंड मिस कर गया। तो जाइएगा नहीं ज़्यादा दूर। दिस इज गेम ऑन है ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड टैपमैड। वेलकम बैक वंस अगेन टू गेम ऑन है। बात हो रही है आखिरी राउंड के मैच की, जो इंडिया न्यूजीलैंड के बीच हुआ और इंडिया ने 44 रन से इस मैच को जीत लिया। बात कर रहा हूं मैं मोहम्मद हफीज, सना मीर और शुएब मलिक से इस मैच के बारे में। हमारे पास वैसे ही सेमीफाइनलिस्ट पक्के आ चुके हैं। स्पिनर्स की बात हो रही थी, आखिरी में टच करते चलते हैं कुलदीप यादव को। आज उन्होंने 56 देके 2 खिलाड़ी आउट किए थे कुलदीप ने। पूरे 10 ओवर नहीं मिले उनको, टीम पहले ही सिमट गई। अच्छा हुआ कि इंग्लैंड और पाकिस्तान यहाँ तक नहीं पहुंचे, क्योंकि तो 19 विकेटें आज गिनी, उसमें से 11 स्पिनर्स ने ली हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस साइड पे जो चैंपियंस ट्रॉफी की हो रही है ऑन UAE साइड, वहाँ तो ऐसा लग रहा है कि इट इज़ बाय द नंबर्स दैट 75 to 80% इज स्पिनर्स कॉल। तो आपका सवाल क्या है कि सवाल मेरा पाकिस्तान था, का ना पहुंचना ज़्यादा बेहतर नहीं नहीं, वो तो मैंने एक ऐसी रेफरेंस पॉइंट दिया था। बात हो रही थी कुलदीप की कि इवन इफ यू गो अनदर बॉलर्स गॉट 5 विकेट्स, स्पिनर्स ने अपना अपने किया। और इनकी खास बात ये थी कि ही वाज नॉट वन ऑफ दोज जो तेज गेंद कर रहे थे। देखें, कुलदीप ऑलवेज विकेट टेकर है मिडिल ओवर में स्पेशली, क्योंकि इनको लाया ही 10 ओवर के बाद जाता है वनडे क्रिकेट में। कम ही हमने देखा है कि 10 ओवर के अंदर इनकी ज़रूरत हो। लेकिन इनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी को मेरा ज़ाती ख्याल है कि न्यूजीलैंड टीम रिसेंट पास में बहुत अच्छा मैनेज किया। लेकिन आज क्योंकि पिच पे थोड़ी सी ज़्यादा वेरिएशन थी, दूसरे एंड से वेरोन ने एक प्रेशर डाला था, विकेट्स पे ले रहे थे, तो वो एक हेल्पिंग हैंड हुआ इनके लिए। नहीं तो पहले सारा प्रेशर इनके ऊपर आ जाता था कि इन्होंने ही विकेट लेके देनी है। लेकिन मुझे ओवरऑल अगर आप देखें तो इनकी बॉलिंग की बाइट से मैं आई एम मोर हैप्पी टू सी कि ये जो अपने होमवर्क करके आए हैं, जब से इनको पहले ये बाहर हुए, जब से ये वापस आए हैं, इनकी राइट एरिया में बॉल पिच हो रहा है और उसमें बाइट मौजूद है। येस, ही इज़ अ डिफरेंट बॉलर ऑल टुगेदर। जैसे मलिक ने बात की, ही लाइक्स टू गिव अ लिटिल बिट मोर फ्लाइट इनटू द एयर, और उसकी वजह से लोग जो पिक नहीं कर पाते वो डिसीव हो जाते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो इनकी वनडे क्रिकेट की कामयाबियों में जब से कुलदीप वापस आए हैं, वो बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। मैं एक ऐसी सवाल पूछता हूँ, आपसे पूछता कि इफ यू आर नॉट पिकिंग अ बॉलर आउट ऑफ द हैंड, ऐसे कुलदीप वगैरह, तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या लेते हैं आप ऑफ द पिच? सेकंड ऑप्शन देखें, अगर तो आपको सबसे पहले ये जज करना होता है, जब आप हाथ नहीं आपसे चेक हो रहा एज अ बैटर, आपने ये देखना है कि स्पिनर आपको ज़्यादा आगे बॉलिंग कर रहा है फ्रंट फुट पे या बैक फुट पे कर रहा है। अगर आपको बैक फुट पे कर रहा है तो फिर पंगाना लो उसको डाउन द विकेट निकलने का। और अगर वो आगे कर रहा है देन गेट पिच ऑफ द बॉल। वो फिर आपके लिए आसान हो जाता है उसको जो है ना खेलना, मनूवर करना। और मेरे ख्याल में देखिए, स्पिनर्स की हम बात करें या ठीक है, बहुत अच्छी बॉलिंग की बड़े सारे बॉलर्स ने आज, लेकिन क्रेडिट वो जाता ही कैप्टनसी को। वो इसलिए जाता है कि जब आप 250 वाला मैच खेलते हैं तो फिर आपको स्मार्टनेस चाहिए लीडरशिप में, और स्ट्रीट स्मार्ट जो है वो कैप्टन जो है उसकी चेंजेस जो हैं, फील्ड प्लेसमेंट जो है, किस बॉलर को कब लेके आना है। देखें अक्षर पटेल को वो उस टाइम पे लेके आए 7वें ओवर में, क्योंकि 2 पेसर से खेल रहे थे, जहाँ पे वो इस जगह पे बॉलिंग करते हैं जहाँ पे वो खुले रन्स नहीं दे सकते। और अगर आप खुले रन्स बनाने जाएंगे उनको एज अ बैटर, तो फिर चांस है आउट होने का। तो इस तरह की कुछ चेंजेस उन्होंने आज बड़ी ज़बरदस्त की, जिसकी वजह से जो है न्यूजीलैंड की जो टीम है
वो टफ सिचुएशन में रहे। इसकी एक मिसाल वो भी थी, शॉट थर्ड पे उन्होंने जब केन विलियमसन आए बैटिंग पे तो एक वो फील्डर खुद ही रख खड़े दिया, हो गए। उधर ले आए कि जो एक आराम से आप टैप करके सिंगल लेके ऑफ स्ट्राइक हो जाते हैं। बड़ी देर उन्होंने विलियंग और केन विलियमसन को वहाँ फंसाए रखा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। जडेजा को बहुत लेट लेके आए वो, जब उन्होंने कहा कि थोड़ा सा बॉल जो है पुराना हो। पहले उन्होंने यूज टू किया अक्षर पटेल के अगेंस्ट जिनका बॉल अंदर आ रहा था, फिर जब वो वहाँ यूज टू हुए फिर उन्होंने जडेजा को लेके आए जिनका ड्रिफ्ट के साथ स्पिन शुरू हो गया। फिर वो स्पिन पे सेटल हुए उनके बैटर्स, वो उन्होंने 1-2 ओवर शामी को वो ले आए, फिर उन्होंने ब्रेक किया। तो जब ऐसे लो स्कोरिंग मतलब 250 अगर हम देखें पाकिस्तान के वेन्यूज़ पे तो वो एवरीथिंग इज गोइंग अबव 300 प्लस, लेकिन वहाँ पे जो है 250 के अंदर तो आपको स्मार्ट कैप्टन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। कितना डिफरेंस होता है। बात कर रहे थे डेल मिचेल की कि कितना ज़्यादा उनके रन्स हैं यहाँ पर पाकिस्तान में इन पिचेस पे, वहाँ गए हैं तो उनको कोई 15 गेंदें लगी पहला रन बनाने के लिए। आज वो एक ऐसा पॉइंट था गेम का जहाँ पे कंट्रोल हासिल कर लिया था। स्पिनर्स की बात हो रही है, किस तरह से कंट्रोल किया, कैप्टेंसी का बताया शोएब मलिक ने, इट्स अबाउट हाउ ही यूज्ड हिज रिसोर्सेज। मुझसे अगर कोई पूछता तो ये सारे बॉलर्स तभी कर पाए जब श्रेयस अय्यर ने इनको वो प्लेटफॉर्म दिया एंड बिलीव शुड हैव बीन प्लेयर ऑफ द मैच, क्योंकि इनके जो वैल्यूएबल 79 थे आज, आई थिंक दैट रियली सेट द टोन। और 98 बॉल्स पे आई थिंक दैट वाज द इनिंग्स, 30 पे 3 थे एंड देन ही टुक कंट्रोल। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि इनकी इनिंग्स बहुत शानदार थी, क्योंकि ये वो टाइम था जहाँ पे शायद अगर ये आउट होते या कोई मिस जज कर जाते किसी बॉल को, बैड शॉट खेल जाते, तो ये जो सेटिंग का टोटल वेयर दे कैन डिफेंड दैट कुड नॉट बीन पॉसिबल। तो अभी देखना ये है कि ओवरऑल अगर देखें तो इस इनिंग्स का इम्पैक्ट बहुत शानदार है, लेकिन जो आपका एक जोन है, आपकी एक सोच है, वो भी गलत नहीं है कि मैन ऑफ द मैच किसको होना चाहिए। असल में देखा यह जाता है कि मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर ऑफ द मैच जो है उसको दिया जाए। तो इम्पैक्ट इनका भी बहुत शानदार था, लेकिन जो वरुण ने जो 5 आउट किए और वो रूटीन के इनकी टीम के अंदर नहीं थे, वो लाए गए हैं, उनका कम बैक था। वहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देना और किसी भी टीम के 5 आउट कर देना और डिफेंड करना किसी भी टारगेट को, आई थिंक इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट उनकी तरफ था। 5 आउट इनकी टीम के कर दिए ना। मेरी टीम के कर दिए। और एक प्लेयर को आप भूल रहे हैं, कौन? मेरे ख्याल से अक्षर पटेल की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर। अगर आप 42 ऑन 61 किए, इनके साथ बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप बनाई और फिर 10 ओवरों में सिर्फ 32 रन्स दिए, एक विकेट भी हासिल की और विकेट भी मेन उन्होंने ली केन विलियमसन की। तो आई थिंक वो भी एक बहुत, इनकी भी परफॉर्मेंस बहुत ही प्रॉपर ऑलराउंड परफॉर्मेंस, जैसे हफीज़ भाई ने बात की कि नंबर 5 पे आके बैटिंग करना और संभालना। एक दफ़ा नहीं, कितनी दफ़ा हम देख चुके हैं कि जब अर्ली विकेट्स गिरती हैं तो बड़ा ज़बरदस्त ये आ जाते हैं 5वें नंबर पे। यंगस्टर्स के लिए जो है ना आइडियल जो है सिचुएशन है जब यूएई में मैच हो रहा हो, स्पेशली आज वाला मैच, जिस तरह उन्होंने क्रिएट की अपॉर्चुनिटी टफ कंडीशंस में। अगर आपको एक नहीं मिल रहा तो आपने कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है टू स्कोर रन्स, क्योंकि ये टेस्ट मैच तो है नहीं कि जहाँ पे आप वेट करेंगे कोई बैट बॉल आएगा। यू हैव टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी टू स्कोर रन्स। तो मेरे ख्याल में उन कुछ बचियां नहीं और गल करना। ये मैंने आपको एक पॉइंट दे देता हूँ सना कि 42 रन भी थे इनके 5 विकेट के साथ। तो आप कह सकते हैं आज 5 विकेट हेनरी की भी थे। ये कैच भी बड़ा शानदार लिया था, थोड़ा सा मिस जज कर गए थे, अपनी जगह से बड़ी देर में लेते, फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि द बॉल डिप हो रहा है इन पे एंड जस्ट इन टाइम। एक जो जब आप दुबई स्टेडियम में खेलते हैं तो वो वाहिद स्टेडियम है जहाँ की जो लाइट्स हैं, आप तो बहुत ज़्यादा खेले हैं, जब कैच निकलता है तो वो एक दफ़ा लाइट के अंदर से निकलता है और फिर नीचे आते हुए फिर लाइट को जो है वो क्रॉस करके आता है। तो थोड़ा सा मिस जज ज़रूर जो है वो मोस्टली फील्डर्स करते हैं, जो कि आज हमने अक्षर पटेल के भी केस में थोड़ा सा देखा कि सचिन ने भी जो कैच किया उस पे भी उसने ऐसे ही शो किया था वो ऐसे, स्पेशली जब फ्लैट कैच आता है तो सम टाइम बिल्कुल लाइट्स के अंदर आ जाता है। सना सही बताएं, कहीं मैच देखते हुए लगा था बीच में कि मैं फ़ोन करके बोल दूं कि नहीं मैं अपनी टीम चेंज कर रहा हूं? नहीं, देखिए मैंने आपको 240 कहा था, जब 249 पे रोका इंडिया को तो मेरी तो होप्स बड़ी हाई हो गई थी, पर फिर बैटिंग की परफॉर्मेंस में शुरू में जाके हमारी बात हो रही थी, कहने नहीं कुछ नहीं होता, आराम से सो 1 घंटा जो होना है वो होना ही। मतलब आप परेशान हुए थे? नहीं मैं तो ऐसी बात कर रहे थे। पार्टनरशिप्स भी लगी है ना, नहीं एक और ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बात करते हैं। हार्दिक पांड्या बॉल के साथ 2 विकेट्स और फिर अगेन डाउन द लाइन 45 गेंदों पर अगेन अनदर काइंड ऑफ प्लेयर, जो कि कप्तान कहेगा कि ये तो मुझे 11 में चाहिए क्योंकि फील्डर भी गन है। ओवरऑल आई मीन कहते हैं ना आपको इतने सारे कंप्लीट पैकेजेस हैं उनके पास, किसको रखें किसको छोड़ें 11 में?
इनका सेल्फ बिलीफ बहुत हाई है। हार्दिक पांड्या का कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसमें ये वॉक इन करें और इनकी बॉडी लैंग्वेज से या एटीट्यूड से ऐसे ये लगे कि अब ये मैच में इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। तो आई थिंक वो इनकी एक ऐसी क्वालिटी है जो इनको बाकियों से अलहदा करती है। बिकॉज एनी सिचुएशन, एनी गिवन सिचुएशन, वो जो T20 वर्ल्ड कप भी जीते जिस जगह इन्होंने आगे क्लासन की विकेट ली, आज भी नीचे आके जिस तरह की परफॉर्मेंस बैट से की, फिर उसके बाद बॉलिंग में ऊपर से आउट करके दिया, तो डिपेंडेबल प्लेयर है। एक कप्तान इनके ऊपर डिपेंड कर सकता है कि एक मेन फास्ट बॉलर बिठा के आज इनसे नया बॉल भी करा दिया गया। और इसके अलावा अभी तो 2-3 चौके केन विलियमसन ने रोके हैं उनके, बड़ी अच्छी फील्डिंग करके। इतनी जोर जोर से शॉट्स थे कि केन ने भी जरा 2-3 दफा ना अपना हाथ जो है, क्योंकि बैक टू बैक उनके पास जो है कट शॉट्स के, तो मेरे ख्याल में अब उसके बारे में भी क्या बोले, अक्षर पटेल के बारे में भी वही बातें करनी पड़ रही जो है। एक चीज़ उसके बारे में नोट की मैं बात करना चाह रहा हूँ, गो कि हमें कोई भी विकेट कीपर नहीं है जिस पे ज़्यादा बात कर सके, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट, राहुल की जो विकेट कीपिंग है वो एक ग्रे एरिया नज़र आ रहा है। बिल्कुल सही। इस वक्त इस पूरी टीम के अंदर अगर कोई एक एरिया जिसको इम्प्रूव करने की मैं बात करूँ तो वो राहुल की विकेट कीपिंग है, क्योंकि उन्होंने आज भी कुछ ऐसे, ठीक है टफ चांसेस थे, लेकिन आप उनकी जो बॉडी है वो बॉल की तरफ नहीं जा रही, अगेंस्ट जाती है उनकी बॉडी। अगर बॉल राइट साइड पे जा रहा है तो उनकी बॉडी लेफ्ट साइड पे टिल्ट कर जाती है, और उनके हाथ भी बॉल के साथ नहीं जा रहे क्योंकि बॉडी का प्रेशर, सारा जोर इस तरफ चला जाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा एरिया जो उनका अभी तक का ग्रे एरिया, अगर हम किसी से बात करें तो इनकी कीपिंग के ऊपर ज़रूर सवाल उठाया जाएगा, और वो हो सकता है इनको बाइट करे किसी न किसी जगह पे जाकर। आई एम नॉट श्योर, आई मीन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या ये पार्ट टाइम है, ये स्पेशलिस्ट कीपर तो नहीं है कभी से, और वाज ही ऑलवेज बड़ी मर्तबा ये तो स्पेशलिस्ट के तौर पर तो किया। काफी टाइम से कर रहे हैं। हाँ, ओपन भी करते थे। अगेन एक और क्वेश्चन था, मैं शायद मेरी नॉलेज कम है, कि अक्षर पटेल से ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इनका शायद नंबर आएगा, नॉट बिकॉज ही इज नॉट परफॉर्मिंग, बट ये बहुत नीचे नहीं चलेगा। देखिए, जब मोमेंटम में मैच जाता है नीचे तो यही 5 नंबर खेलते हैं, लेकिन जब भी उनके जल्दी आउट हो जाते हैं या अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल स्पिन हो रहा है तो फिर वो कोशिश करते हैं कि अक्षर को भेज दिया जाए, और वो दोनों को साथ में नहीं रखना चाहते, अक्षर को और जडेजा को, वो साथ में बैटिंग नहीं करवाना चाहते। और ये मेरे ख्याल में ये स्मार्टनेस जो है ये अच्छी चीज़ है। अगर आप देखें तो जब वर्ल्ड T20 के फाइनल में भी आउट हुए थे तो इन्हीं को भेजा गया था, इन्होंने वहाँ पे भी पार्टनरशिप जो है इन्होंने ही वहाँ पे जो है पार्टनरशिप भी लगाई थी। तो मेरे ख्याल में इस तरह का होना चाहिए अगर आप किसी को फ्लोट करते हैं ऊपर, या सम टाइम ऐसा होता है कि आपका स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ, वहाँ पे भी हमने देखा है अगर इंडियन बैटिंग का स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ तो ये फिर भी इनको ऊपर भेज देते हैं कि जाके आप शॉट्स खेलें, अगर आपकी विकेट लूज भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। अगर आप इनको, जैसे मेरे काम ने भी आवाज़ रखी, फ्लोटर के तौर पे यूज़ भी कर रहे हैं, वुड यू हैव हिम कि 30वें ओवर में बारी आई है इनकी, इज इट टू लेट फॉर समवन लाइक राहुल टू कम विद 20 ओवर्स टू गो, जब एक चीज़ ऑब्वियसली मेजर चंक ऑफ द इनिंग्स इज गॉन? नहीं, देखें, ये प्लानिंग का हिस्सा था जो मुझे लगता है उनको 5 पे भेजना, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिन सेटनर थे जो वो भी बॉल कर रहे थे, और दे थॉट कि व्हाई नॉट टू गिव दैट राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि श्रेयस अय्यर तो वहाँ पे मौजूद ही थे। तो आई थिंक इट वाज अ राइट मूव टेक्टिकली। लेकिन अगर आप बात करें कि जी नो मैटर लेफ्ट आर्म खेल रहा हो, लेग स्पिन हो रहा हो, हमने एक ही तरह के बैट्समैनों को भेजना है, तो ये आई थिंक ये स्मार्ट होने की निशानी नहीं है। आई थिंक दे मेड अ वेरी स्मार्ट डिसीजन कि जब भी ज़रूरत पड़ती है, और अक्षर पटेल उसको रिस्पॉन्स भी करते हैं। जो वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं या उससे पहले हमने कई मरतबा देखा कि अक्षर पटेल को ऊपर भेजा जाता है जस्ट टू कंट्रोल दैट इनिंग्स, और थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्रेशर को, थोड़ा बारी ले लेते हैं। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक टेक्निकल डिसीजन के हवाले से बिल्कुल ठीक मूव। ठीक है, न्यूजीलैंड के पास ही बड़े पॉजिटिव्स थे, और हम जानते हैं कि न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर चुका है, लाहौर में दूसरा सेमीफाइनल खेलेगा, सो इट्स नॉट ओवर फॉर देम। उनके पॉजिटिव्स ऑफ कोर्स हमने पहले भी एक्सपेक्ट किया था कि ऐसी पिच पे केन विलियमसन का बड़ा रोल होगा, 81 की है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, हेनरी की 5 विकेट्स, एंड व्हाट कैन दे डू डिफरेंटली टू विन दैट सेमीफाइनल? विल कम बैक, देखते रहिए गेम ऑन है ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड टैपमैड। वेलकम बैक वंस अगेन टू गेम ऑन है। बात हो रही है इस आखिरी राउंड के मैच की, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की अब बात करते हैं। इंडिया ने अपने सारे बॉक्सेस टिक किए, मैच जीता 44 रन से। मैट हेनरी की हम अगर बात कर रहे थे आज दोपहर को स्टार्ट ऑफ द गेम, इनकी एक सर्टन लाइकिंग है टुवर्ड्स इंडियन बैटिंग, और आज भी उन्होंने प्रूव किया। 42 रन दे के उन्होंने 5 विकेट्स हासिल की नए बॉल के साथ। हफीज, आई थिंक ही वाज स्पॉट ऑन, ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रिक्वायर्ड, इवन दो पहला मैच था उनका चैंपियंस ट्रॉफी का दुबई में। देखें, इस
कई मरतबा होता है कि कोई टीम आपकी फेवरेट जोन में होती है और आपका दिमाग, आपकी बॉडी उसके खिलाफ बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स करती है। मुझे लगता है कि ये भी वही केस है, एक लव स्टोरी है जिसमें ये जब भी इंडिया के खिलाफ खेलते हैं इनके लिए कंडीशन मैटर नहीं करती, ये अच्छे एरिया में हिट करते हैं और इंडियन बैट्समैन भी अपनी विकेट इनको दे देते हैं। इनके इन स्विंग आउट स्विंग दोनों का जो इनका कंट्रोल है वो बड़ा शानदार है। टेस्ट बॉलर है और जब भी इस खेल के अंदर आप राइट एरिया को हिट करें तो आपके आउट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और पहले इन्होंने ब्रेक थ्रू दिए, हमने प्री मैच में भी यही शो में हमने बात की थी कि ये एक ऐसे बॉलर हैं जो हमेशा इंडिया के खिलाफ एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस देते हैं। आज फिर उन्होंने 5 आउट किए। गो के मुझे लगता है कि इनको सपोर्ट वैसे नहीं मिली जो इन्होंने मोमेंटम या जो एक ब्रेक थ्रूज लेके दिए थे। दूसरे बॉलर वो रिप्लाई नहीं कर सके, जो इनकी स्पिन डिपार्टमेंट है। अगर वो विकेट टेकिंग एबिलिटी उनकी हाई होती तो शायद इंडिया 249 रन ना बना पाता। तो अब देखना ये है कि जो गुजर गया वो गुजर गया। अब ये न्यूजीलैंड की टीम हारी है और एक हार के साथ ये वापस आ रहे हैं खेलने के लिए, तो वहाँ पे इनका मोरल और इनकी जो ओवरऑल जो एक माइंड सेट है वो क्या होता है, क्योंकि नो मैटर व्हाट आप कहीं पे भी हारें, किसी भी स्टेज पे हारें, वो आपको डेंट जरूर डालती है। 8 ओवर में इन्होंने ये 5 विकेट्स लिए, 42 रन देके और बड़े बैटर्स को आउट किया। शुभमन गिल, कोहली, हार्दिक पांड्या, फिर रविंद्र जडेजा, इनमें 1 विकेट शामी वाली भी थी। आई थिंक इसमें 2 तो कैचेस को देनी चाहिए, फिलिप्स का कैच और विलियमसन का कैच, बहुत शानदार कैचेस थे। इस पे और बात करेंगे जो कैच हुआ था लेटर ऑन। अभी चलते हैं हम केन विलियमसन की इनिंग्स की तरफ। केन से एक्सपेक्टेशन भी है कि ऐसी जब टफ कंडीशंस हों, या टफ नहीं, थोड़ी सी ऐसी कंडीशंस जहाँ आपका स्किल सेट थोड़ा सा टेस्ट होगा, उसमें केन विलियमसन का रोल बड़ा है। 81 किए उन्होंने आज, लेकिन पूरे साबित नहीं हो सके। मलिक, really like to take your and Sana's opinion on his innings, but he wasn't able to finish it. आई थिंक ओवरऑल जब प्रेशर था, इन्होंने शुरू में तो जो स्टार्ट किया वो काफ़ी अच्छा था, बीच में कहीं जाकर थोड़ा सा ज़्यादा स्लो हो गए मेरे ख्याल से। वो ज़रूर इनको आगे के लिए रिकन्सिडर करना पड़ेगा। बट इनिशियली जो आपको एक कामनेस चाहिए थी पिच के ऊपर, एक पार्टनरशिप चाहिए थी कि 2 विकेट्स ऊपर नीचे गिर गई, वहाँ पर तो ठीक था। बट अब यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे भी 1 विकेट वाटर ब्रेक के बाद फौरन गिरी, पर वो जो एक्सेलरेशन थी वो टाइमली नहीं कर पाए आई थिंक केन विलियमसन। आपने एक बात की थी ना कल कंप्लीट बैटर की, कि जी वो स्ट्राइक रोटेशन भी कर सके और जब दिल चाहे वो मार भी सके। क्या ये उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ इनको जब बड़ी हिट्स चाहिए थी, 9 एन ओवर चाहिए था, तो वहाँ प्रॉब्ली ही नीडेड फिलिप्स? देखिए, ये ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे इतनी आसानी से 1 रन नहीं निकल सकता। आपको शॉट साथ में खेलने जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने जडेजा को ओवर एक्स्ट्रा कवर 2-3 चौके मारे वहाँ पे, लेकिन इनके पास एक एबिलिटी जो है जो मुझे लगता है वो मिसिंग है, वो ये है कि बेशक पीछे मिड ऑन या मिड ऑफ खड़े हों, वहाँ पे छक्का मारने वाली एबिलिटी जो है ना वो होनी ज़रूरी है। मुझे लगता है कि वो मिसिंग है। ऑन दी अदर हैंड जब आप 250 चेस कर रहे हो तो फिर कोशिश ये होती है, और इनसे डिमांड भी जो है उनका कॉम्बिनेशन या उनका जो कैप्टन है वो यही करते हैं कि ये ही शुड बैट डीप, और जो उसके अराउंड बैटर्स हैं वो जो है चार्ज लें। जो विल यंग हैं वो बहुत सीधा खेल गए शुरू के ओवर्स में, उनको चाहिए था कि वो जो है थोड़ा सा अटैक करते, ताकि फिर जो रोहित शर्मा है वो अपने स्पिनर्स को जल्दी लेके आते, ताकि वो प्लान तोड़ते। वो जो जिस तरह वो प्लान से आए थे कि हम शामी से 3 ओवर करवाएंगे और हम जो है हार्दिक पांड्या से 4 या 5 ओवर्स करवाएंगे दायरे में, वो होने दिया उन्होंने। तो आपने प्लान तोड़ना है दूसरी टीम का, वो आज दिखा नहीं। अगर वो होता तो इट वुड हैव बीन डिफरेंट सिनारियो। ये भी थोड़ा सा कहीं फील हुआ था, मे बी अगेन इतना शायद इसका इम्पैक्ट ना हो, कि जब आए थे डैरल मिचेल, तो मैंने अभी बताया 15 गेंदें ली पहला रन लेने के लिए, तो ऑलमोस्ट 3 ओवर जब वो एब्जॉर्ब करके एंड से वो ये सिर्फ एक ऑडियंस थे नॉन स्ट्राइकर एंड पे। बिल्कुल, वो पिछला मैच खेले नहीं, उससे पहले बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही है ट्राई नेशन में अगर आप देखें। लेकिन मुझे जो हैरत हो रही थी आज डैरल मिचेल की बैटिंग देख के, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है डाउन द ग्राउंड, वो बहुत ज़बरदस्त कदमों का इस्तेमाल करके, और वो उनकी रिलीज शॉट है एक तरह की जो बहुत कम बैटर्स की होती है। उन्होंने वो चार्ज किसी वक्त भी नहीं लेते हुए नजर आए कि उन्होंने स्पिनर पे वो अटैक किया, क्योंकि शायद वो रीड ही नहीं कर पा रहे थे और सारा वक्त ज़्यादा वरुण को ही रोहित ने लगा के रखा। तो फिर वही बात आ जाती कप्तानी की, जो कैप्टनसी थी वो बड़ी स्पॉट ऑन थी कि ऐसे बॉलर उनके सामने नहीं आए जो जनरली वो खेलते आ रहे हों, ऐसे बॉलर आए जिनको रीड करने में मुश्किल होती, तो इसलिए शायद कदमों का इस्तेमाल वो नहीं कर पाए शुरू में। आपको दिखा पंगा लिया था उन्होंने जी, एक पंगा लिया था वरुण को निकल के, जैसे सना ने कहा ना कि वो उनका स्ट्रॉन्ग एरिया है डाउन द ग्राउंड। एक पंगा उन्होंने लिया था, जैसे हाथ नहीं चेक हो रहा था
तो वो एक्स्ट्रा कवर के बीच में गिर गया, वो 2 रन बने उस बॉल पे। उसके बाद उन्होंने नहीं चांस लिया। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को बैक करना है, रिगार्डलेस आप किसी भी कंडीशंस में खेल रहे हैं। जब आपके सामने एक टारगेट है और आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, बेशक आप से नहीं लगी एक शॉट आपको, फिर यू गॉट टू गो आफ्टर द बॉलर। इनकी ऑफ कोर्स सबसे बड़ा रोल जो मुझे नज़र आता है, ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फील्डिंग। न्यूजीलैंड की जो फील्डिंग है वो इतना बड़ा सपोर्ट है किसी भी बॉलर के लिए कि वो आप हाफ अ चांस भी ग्रैब कर लेते हैं। ओवरऑल आई थिंक वो मिल के सारे कम से कम कोई 20 रन तो बचा ही लेते हैं। नहीं, ये हमेशा से अगर आप देखें कि न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से फील्डिंग के अंदर अच्छी फील्डिंग यूनिट रहा है, और इनके मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी ये क्रिकेट खेल रहे हैं किसी भी फॉर्मेट में, इनके कैचिंग एबिलिटी बहुत हाई रही है। इनके कैचिंग ड्रॉप करने की रेशो कम होती है। तो अगर ओवरऑल देखें तो दे वर ऑलवेज अ ब्रिलियंट फील्डिंग साइड। और लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि उन स्टैंडर्ड्स को आने वाले प्लेयर भी मीटअप कर रहे हैं या उनको बढ़ा रहे हैं। ये नहीं हुआ कि कुछ प्लेयर आए वो चले गए और उसके बाद वो लेगेसी या वो स्टैंडर्ड हिट नहीं हुए। तो ये मेक श्योर करते हैं कि कंप्लीट पैकेज बैटिंग और बॉलिंग हमारे यहाँ पे ये एक ऐसा सिनेरियो है कि हम बैट्समैन और बॉलर की तो तारीफ़ करते हैं लेकिन अच्छे फील्डर की तारीफ़ नहीं करते और उसको प्रमोट नहीं करते। ये यहाँ पे अगर इनके सिस्टम में आप चले जाएँ तो दे टेक फील्डिंग एज ए प्राइड और वन ऑफ द थिंग इन क्रिकेट के, यार अगर हम लोग अच्छे फील्डर नहीं हैं तो हम बाहर हो जाएंगे। और ये हकीकत भी ऐसी है कि आप एज ए बैट्समैन अगर आप आउट हो जाते हैं तो आप डैमेज नहीं करते टीम को इतना ज़्यादा जितना आप एज ए फील्डर बुरा हो के डैमेज करते हैं। तो इसी तरह आपकी बॉलिंग के अंदर अगर आपसे आउट नहीं भी हुए कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप फील्डर बुरे हैं और आप 2 कैच छोड़ देते हैं या आपकी रनिंग एबिलिटी या आपकी टेक्निक अच्छी नहीं है बॉल को रोकने की, तो वो डैमेज करती है पूरी टीम को। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका जिक्र किया था शुएब मलिक ने भी कुछ प्रोग्राम्स में या उससे पहले कि मल्टी स्पोर्ट्स खेलते हैं ये लोग। इतना इंपॉर्टेंट होता है कि कभी कभार तो आप थोड़ा सा अपना माइंड क्लोज भी करते हैं उस स्पोर्ट से जिससे आप कमाते हैं। यू गेट इनटू समथिंग एल्स फॉर योर एजिलिटी, फॉर योर मूवमेंट एंड फॉर फन, जिससे आपको नज़र आता है कि हाँ, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे फॉर योर आई मे बी स्क्वॉश हो, और फॉर योर बॉडी स्ट्रेंथ रग्बी हो, कुड बी एनीथिंग। बिल्कुल। और देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप ट्रेनिंग करते हैं आप अपनी बॉडी पे लोड डालते हैं तो वो भी एक सर्टन टाइम पे जाके आपकी बॉडी गिव अप करती है। तो जब आप अपने प्रोफेशन में 24/7 जो है वो गुजारते रहें तो आप अपने दिमाग पे भी लोड डाल रहे हैं, तो वो दिमाग भी एट टाइम्स गिव अप कर देता है, बोर हो जाता है। तो जब आप दूसरी एक्टिविटी करते हैं तो फिर आप फ्रेश माइंड से अपने प्रोफेशन में, अपनी गेम में वापस आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको मल्टी स्पोर्ट्स जो है वो ज़रूर खेलनी चाहिए, बल्कि आपकी एक्टिविटी जो है आपके प्रोफेशन से हट के भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप वापस आते हैं अपने प्रोफेशन में तो आप एक फ्रेश माइंड से आते हैं, एक नई एनर्जी लेके आते हैं और उससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपके अपने प्रोफेशन में परफॉर्म करने। और आप देखिए ना कि इनकी लैटरल मूवमेंट मतलब दोनों तरफ 6 से 7 फीट ये कवर कर लेते हैं अगर ये क्लोज खड़े हुए हैं। ये कैच देखें फिलिप्स का, नॉट जस्ट टुवर्ड्स हिज राइट, इवन टू हिज लेफ्ट। आज कमेंटेटर्स यही उनको समझ नहीं आई थी इनका स्ट्रॉन्गेस्ट हैंड कौन सा, क्योंकि ऑब्वियसली लेफ्टी ये जिस तरह पहले रिजवान का कैच आइडेंटिकल लेफ्ट पे किया था और अभी राइट पे इन्होंने इस तरह का किया, तो इतनी आउटस्टैंडिंग फील्डिंग। फिर केन विलियमसन, अगर आप इनको भी देखिए, इनकी भी दोनों कैचेस बहुत ही अच्छे, फुल स्ट्रेच डाइव्स लगा रहे हैं। और वही बात है कि ग्राउंड कवरेज तो इनकी हमेशा से ही रहती है। और इनकी लड़कियों की साइड का भी अगर मैं देखूँ तो काफ़ी एवरेज बॉलर्स को भी ये इतना आउटस्टैंडिंग बना लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर फील्डिंग एट टाइम्स। स्किल लेवल शायद हमारा सब कॉन्टिनेंट में बॉलर्स का बहुत बेहतर होता है, बट इनकी जो फील्डिंग है उससे बॉलर की जो है वो 4 चांद लगता है। और वैसे ही भी ना इनको पता नहीं क्या आदत है, एक हाथ से भी पकड़ लेते हैं कैच। ये बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती है और सुनते भी हैं हम लोग कि अगर आप डीप में फील्डिंग कर रहे हैं, हाउ क्विक यू आर ऑन योर फीट, कितनी जल्दी आप स्टेशनरी पोजीशन में आ जाते हैं अंडर हाई कैचेस। ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर एक बार फिर हम कोहली का कैच जो हमने देखा साइड ऑन, कमेंटेटर से बात करते हैं कि मे बी द डिलीवरी वाज अ लिटिल टू फुल टू कट इट, वाज इट, आई मीन अच्छा एक टेक्निकल एस्पेक्ट था, आप दोनों देख सकते हैं, तीनों देख सकते हैं कि वाज इट देयर टू बी कट और इट वाज जस्ट, ऑफ कोर्स द कैच वाज वेरी वेरी गुड। साइड ऑन से ज़्यादा अच्छा आइडिया होता है जब ये खेल रहे हैं इस शॉट को। No, I think shot was good और that was there। जब आप स्लो पिच पे होते हैं तो आप बेसिकली स्क्वायर ऑफ द जो विकेट है उस पर आप जो कनेक्शन देते हैं वो ज़्यादा कवर की तरफ जाता है, क्योंकि ये पिच थोड़ा स्लो था। बॉल नॉर्मली अगर ये तेज़ पिच होगा तो ये शॉट बैकफुट पॉइंट की तरफ जाएगा, लेकिन क्योंकि पिच स्लो था, कनेक्शन जो है वो थोड़ा आंखों के आगे और थोड़ा आपकी बॉडी के थोड़ा दूर था, वेंट टूवर्ड्स दैट एरिया। और अगर आप देखें तो ये नॉर्मल बैकफुट पॉइंट पे नहीं थे खड़े,
ये थोड़ा सा आगे की तरफ खड़े हुए आगे थे, से खड़े। बिकॉज एवरीवन जज्ड अकॉर्डिंगली कि इस पिच के ऊपर पेस कितनी है, नीचे की तरफ जाएगा या आगे की तरफ आएगा। बट आई थिंक शॉट वाज देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द शॉट, इट वाज जस्ट अ ब्रिलियंट कैच। इसमें दो और एलिमेंट्स हैं। एक ये है कि उनको पता था कि स्पिनर्स आएंगे तो उस तरह रन्स नहीं निकलने, सही, इसीलिए वो ट्राई कर रहे थे। वरना नॉर्मली विराट इतनी जल्दी ऐसा शॉट जो है स्लैशी नहीं खेलते हैं, लेकिन उनको ये था कि जब पिच स्लोअर साइड पे जाएगा, स्पिनर्स आएंगे, वैसे रन्स नहीं निकलेंगे। उन्होंने अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी अगेंस्ट पाकिस्तान यही बोला था, आई वाज गोइंग आफ्टर पेसर्स, क्योंकि मुझे पता था कि स्पिनर्स आएंगे तो उस तरह रन्स नहीं बनेंगे। आपने स्पिनर्स का जिक्र किया कि आज न्यूजीलैंड की 9 विकेटें स्पिनर्स ने ली हैं 10 में से, और क्या क्या लर्निंग कर्व हो सकता है न्यूजीलैंड के लिए इस मैच से, क्योंकि हो सकता है अगर ये सेमीफाइनल जीते फिर मुकाबला हो जाए इनका दुबई में, हो सकता है लाहौर में ही खेले, बट दे स्टिल हैव अ गेम टू गो एंड दे कैन करेक्ट दोज थिंग्स। लेकिन अगर हम देख सकें विकेट्स तो उसमें हमें अंदाजा होता है कि दे वर लुकिंग अ लिटिल आउट ऑफ सॉर्ट अगेंस्ट स्पिन ऑन दिस पिच। अभी मैं आपको पिच विकेट्स दिखाता हूँ जो आज इनकी थी। ये पहली ये विकेट के अलावा अगर आप बाकी सारे देखेंगे तो सारे स्पिनर्स ने आउट। जी हाँ, अब मामला ये है कि दो डिफरेंट कंडीशन के अंदर क्रिकेट खेली जा रही है। दुबई इज़ अ टोटली डिफरेंट कंडीशन ऑल टुगेदर एज ए बैट्समैन, जिसमें आपने जाके ग्राफ्ट इनिंग्स खेलनी है, आपकी स्पिन रोटेशन एबिलिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपके स्ट्रॉन्ग शॉट्स बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जिसको आप जैसे मलिक ने बात की कि यूजिंग योर फीट एंड गोइंग डाउन द ट्रैक, ये एक एबिलिटी आपकी ऐड ऑन होनी चाहिए इन पिचेस के ऊपर। लेकिन जैसे ही आप पाकिस्तान की कंडीशन में आते हैं, गो के पाकिस्तान इज़ फेमस कि जी यहाँ पे भी स्पिन होता है, लेकिन वन डे क्रिकेट इज़ अ बेल्टर। जब आप इस पर खेलते हैं तो वो छोटा स्पिन होता है और पेस आपको मिलती है। दुबई की कंडीशन में आपको पेस नहीं मिलती, तो आपको फोर्स से उसको हिट करना पड़ता है। सही, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे ही ये वापस आएंगे, आई थिंक दे विल रीगेन देयर कॉन्फिडेंस अगेन, क्योंकि पाकिस्तान कंडीशंस में शायद पाकिस्तान से ज़्यादा फेमिलियर न्यूजीलैंड की टीम है। हाँ, इतना रिसेंटली इन्होंने पाकिस्तान में विजिट किया है, इतने ज़्यादा मैचेस खेले हैं, हर एक प्लेयर ने यहाँ पे 100 भी किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आके ये दोबारा से उसी ग्रुप में चले जाएंगे जो इनका पॉजिटिव। हाँ वही, अब इट इज़ व्हाट इट इज़, वही वाली बात है कि टीम्स को आना पड़ रहा है, ये वापस आएंगे अब लाहौर, तो इनको लगेगा जैसे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है बैटिंग में। और ये क्योंकि लाहौर ने तो ऑब्वियसली हमें इतने सारे हाई स्कोरिंग मैचेस दिए हैं, 300 प्लस, पहले ये मार का अबूर करें, फिर सोचेंगे अगर वापस इनको जाना है यहीं खेलना है। बट अगेन इट इज़ अबाउट यू नो गेटिंग यूज्ड टू वेयर यू आर, कंडीशन डिपेंडेंट जब आप हो जाते हैं तो देन आई गेस। बट हमें उम्मीद ये थी कि इनके पास जो स्पिन अटैक है ये थोड़ा और ज़्यादा फाइट देंगे। आई थिंक इनकी बॉलिंग तो सही थी, दे समवेयर फेल्ड इन देयर बैटिंग एंड कुडंट सर्वाइव अगेंस्ट द 4 स्पिनर्स। और बात होगी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ सेमीफाइनल की बात भी करेंगे कि किस तरह से चारों टीमें एक दूसरे के सामने दिखती हैं। सो गेम ऑन है ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैपमैड। एक नज़र डाल लेते हैं आज के इस मैच की समरी पर। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के फैसला किया कि वो पहले फील्डिंग करेंगे। 249 पे इन्होंने रोका 9 विकेट्स पे इंडिया को, और फिर 205 ही बना पाए, और पूरी सूरत हाल हमने डिस्कस की फैक्टर्स थे 79 की अच्छी इनिंग्स श्रेयस की, हार्दिक के 45 और अक्षर के 42, और फिर विलियमसन के 81 काफ़ी नहीं हुए। विकेट्स में हेनरी की 5 42 देकर 8 ओवर में, और फिर वरुण की 5 42 रन देके 10 ओवर में। प्लेयर ऑफ द मैच रहे वरुण चक्रवर्ती, और इंडिया जीत गया ये मैच 44 रन से और टॉप कर गया इस टेबल में जो कि ग्रुप ए है। एक नज़र फिर से डाल लेते हैं ग्रुप ए को। अगर नज़र डालें तो इंडिया और न्यूजीलैंड जो है पहले ही क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन इंडिया अब टॉप कर गया है और न्यूजीलैंड आया है दूसरे नंबर पर। ग्रुप बी की जहां तक बात है, इस मैच के बाद ये भी डिसाइड हो गया, क्योंकि टॉप किया है साउथ अफ्रीका ने उस पर और ऑस्ट्रेलिया 2 पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया जाएगा अब दुबई, या ऑलरेडी वहीं पर है, और खेलेगा इंडिया से। तो एक बार आपको दिखा देते हैं कि रोड टू सेमीफाइनल या फाइनल तक किस तरह से शेप हुआ है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये पहला सेमीफाइनल है, 4 मार्च को खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, और दूसरा सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच होगा, और ये खेला जाएगा बुध के दिन 5 मार्च लाहौर में। तो वापस आते हैं और पहले सेमीफाइनल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने अपने बहुत प्यारे गेस्ट को बोला था कि मुझे ये बताएं कि आज का ये मैच देखने के बाद कोई ऐसे वीक लिंक्स नजर आए हैं या कोई ऐसी जगह नजर आई है जो एक्सप्लॉइट की जा सकती है इंडिया को ऑपोजिशन रखते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम की अगर बात करें। द प्लेटफॉर्म इज योर्स, जो भी अपने 11 देना चाहे या बताना चाहे कि दिस कैन वर्क फॉर ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को एक स्पेशलिस्ट स्पिनर तो और डालना पड़ेगा, जो कंडीशंस नज़र आ गई अगर इस तरह की ही पिच हुई, क्योंकि अभी सिर्फ जैम्पा नज़र आ रहे हैं, मैक्सवेल एज अ पार्ट टाइमर आते हैं, तो मुझे लगता है मे बी ऋतनवीर सांगा है, शायद उनको
ऑस्ट्रेलिया कंसिडर ज़रूर करे अगर कंडीशंस कुछ इस तरह की रहीं। इसमें मैं एक सवाल आपसे करूंगा, अगर एक स्पिनर डालें, कंडीशन ऐसी हैं, लेकिन इन्होंने तो स्पिनर डाले थे न्यूजीलैंड ने, सिर्फ एक ही विकेट उनको मिली है स्पिनर्स को, सो इट ऑल्सो कम्स डाउन टू द फैक्ट दैट इंडिया प्ले स्पिन वेल। न्यूजीलैंड ने एक्स्ट्रा स्पिनर कोई नहीं डाला, ऑब्वियसली 2 उनके थे, Options उनके हैं। ब्रेसवेल, मैं वही आपसे कह रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी सब एडजस्टमेंट्स बहुत अच्छी की न्यूजीलैंड ने। अगर आप देखें 249 बहुत अच्छा रिस्ट्रिक्ट किया, बट एक ब्रेसवेल का मुझे लगता है सिर्फ कि उन्होंने काफ़ी स्लो बॉल कराया, जैसे वो पूरा पाकिस्तान में इधर कराते हुए सक्सेसफुल रहे थे। मे बी फाइनल में अगर वो भी थोड़ा सा तेज़ भी वेरिएशन बीच में लाए, अगर फाइनल तक वो पहुंचते हैं तो आई गेस उनके लिए शायद बेहतर हो सकता है। आप सांगा को डाल रही हैं फॉर एग्जांपल, आप हटाएंगे किसको? फास्ट बॉलर्स में से कोई आपको बिठाना पड़ेगा, जो नेथन एलिस, ड्वॉर्शियस और स्पेंसर जॉनसन। ड्वॉर्शियस और स्पेंसर जॉनसन मेरे ख्याल से खेलेंगे, जबकि एलिस अच्छे बॉलर हैं, मेरे ख्याल से उन्हीं को आपको शायद चेंज तो करना बात कर लेंगे 12 खिलाड़ी मसला। जी बताइए मलिक साहब, ये आपके सामने। मेरे ख्याल में देखिए जो सक्सेस मिली है स्पिनर्स को वहाँ पे उस वेन्यू पे, या तो मिस्ट्री स्पिनर को मिली है या फिंगर स्पिनर को मिली है। रिस्ट स्पिनर वो ठीक है, कुलदीप यादव जो है लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, वो तो हैं क्वालिटी बॉलर, लेकिन वहाँ पे जो विकेट ज़्यादा मिल रही हैं आइदर मिस्ट्री स्पिनर हैं या तो वो फिंगर स्पिनर हैं। और इतने बड़े मैच में नॉकआउट स्टेज पे वैसे ऑस्ट्रेलिया ऐसा करता तो नहीं है, वो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं। ऑन दी अदर साइड जैसे स्पेंसर जॉनसन है और वॉशर्स हैं, वो दोनों लेफ्ट आर्मर है, और लेफ्ट आर्मर के अगेंस्ट जो है वैसी इंडियन बैटिंग लाइनअप थोड़ी स्ट्रगल ज़रूर करती है। तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि वो सेम कॉम्बिनेशन से जाएं, और उसके बाद उनके पास वैसे मैथ्यू शॉर्ट है और ग्लेन मैक्सवेल है जैम्पा को जो सपोर्ट करेंगे बॉलिंग में। हफीज़ देखें, ऑब्वियसली जो माइंडसेट है वो यही है, इनका रहता है कि ये विनिंग कॉम्बिनेशन को लेके चलते हैं, लेकिन जो कंडीशन है वो डिमांड कर रही है एक स्पिनर को। आप नहीं बैक कर सकते अपने लेबुशेन के ऊपर कि वो आए और आपको यहाँ पे कोई थ्रेट डाल दें। यस, अगर ज़रूरत पड़े कोई मसला, कोई 1-2 ओवर कर सकते हैं, लेकिन वो 5 और 10 ओवर के बॉलर नहीं है। तो मुझे लगता है श्योरली दे शुड हैव तनवीर सांगा। मैं स्ट्रांगली मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन डिमांड ये कर रही है। उसमें चाहे आप एक बैट्समैन कम करें या एक फास्ट बॉलर कम करें, लेकिन आपको विनिंग जोन में रहने के लिए दूसरी टीम के 10 आउट करने की भी कोशिश करनी है। सिर्फ आप बैटिंग पे सब कुछ नहीं जीत सकते। तो मुझे लगता है ये होना चाहिए। दूसरा जो आपने बात की थी कि कोई ऐसा एरिया जिसको वो हिट करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, मुझे लगता है ज़्यादा तौर पर कि अगर वो पहले 15 ओवर में अटैक कर दें, जो कि ट्रेवर्स हेड करते हैं या मैथ्यू शॉर्ट या दूसरे लोग, अगर वो खेल जाते हैं तो पहले 15 ओवर में अगर 100+ रन वो कर देते हैं तो वो एक डेंट होगा इनकी बॉलिंग के ऊपर। लेकिन उसके लिए सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही एक वाहिद टीम है जो अटैक कर सकती है, क्योंकि इनके प्लेयर खेलते ही ऐसे हैं। तो मुझे लगता है ये एक एरिया अगर वो ये प्लानिंग कर लें कि जब तक बॉल हार्ड है और बॉल के स्लो होने से पहले हम इनको ऐसा डेंट डाल दें कि हम 100 रन का मोमेंटम ले लें और बाद में फिर उसको यूज़ करके। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो कि अगर आपकी बॉलिंग थोड़ी सी थिन है तो टीम मीटिंग में ये डिस्कस ज़रूर होगा कि किसी तरह से 270 को माइंड में रखा जाए एज बैटिंग। देखिए, जो अभी 3 मैचेस हो चुके हैं उस वेन्यू पे दुबई में, तो नज़र तो यही आ रहा है कि एनीथिंग अबव 260, आज हमने 250 देखा, बट 250 के लिए आपको वो वैसे क्वालिटी स्पिनर्स चाहिए, बट एनीथिंग अबव 270 आप किसी भी बैटिंग लाइनअप को चैलेंज कर सकते हैं। एक चीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में मसला फर्स्ट टाइम ये आया है कि जो मार्कस स्टोनिस है उन्होंने रिटायरमेंट ले ली टीम में अनाउंसमेंट के बाद, फिर उसके बाद उनके मिच मार्श वो भी इंजर्ड, ठीक है। अगर इन दोनों में से भी एक होता तो फिर आप जो है ये तनवीर सांगा का इस कॉम्बिनेशन के साथ उनकी टीम सेटल हो सकती थी। बट अभी मेरे ख्याल में जो है, क्योंकि अगर वो इतना ज़्यादा प्रेशर एक यंगस्टर पे डालना, आई एम नॉट श्योर, और वो ऐसे हैं वो इस चीज़ को अपनी बैटिंग के साथ कवर करते हैं जो उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट भी किया। और समवेयर आई थिंक यू बोथ ऑल थ्री ऑफ यू आर राइट कि शायद वो हाथ ना लगाएं इंडिया और इसी के साथ जाएं। चलिए, तो सेमीफाइनल पहला रेडी है और ये खेला जाएगा दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, और ये होगा ऑफ कोर्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये आपके स्क्रीन पर आ गया, और ये परसों होगा यानी 4 मार्च को, और ये लोकल टाइम शुरू हो जाएगा वहाँ के 1 बजे, लेकिन पाकिस्तान के 2 बजे। हम आपके पास आ जाएंगे दोपहर 12 बजे विद ऑल द कवरेज ऑफ द फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ द ICC चैंपियंस ट्रॉफी। एक दिन ऑफ है, क्या प्लान है आप लोगों का? पहले पूछ लें कौन जीतेगा। कौन?
ये कल पूरा दिन सोचेंगी हाँ, कल कल का सोच के गैप है बताएंगे ना आप। फिर टॉस भी आराम से। होगा, कल सोचेंगी, हाँ। फिर टॉस का वेट करेंगे। करेंगे, फिर उसके बाद फिर जो है हफीज ना, ने कहा पहले 10 ओवर फिर 15 ਅਸੀਂ ओवर ਪਤਾ में ਕੀ ਕਹਿਣਾ, attack ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ नहीं। कल सारा दिन क्या भाई करेंगे, कल ऑफ डे, जैनब को वापस फुल बुलाओ, प्रैक्टिस। ये सारे बॉयज गैंग अप हो रहे हैं, अब जैनब का आना बनता है नहीं अगले नहीं मैच ये में नहीं वापस। आप बोले, ये नहीं, क्यों? वो हफीज तो कभी भी आपके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा, मैं वैसे ही शुगल मेले के लिए जाना। प्रेशर में आ गया हफीज भाई फौरन, थोड़ी सी स्लेजिंग की है मैंने, आ ही ना थोड़ी सी जाऊं स्लेजिंग pressure मैंने से। की है आप पे। मैं प्रेशर से आ ही ना जाऊं, मैंने अपनी तो कोई बात ही नहीं की, मैंने कहा नहीं हफीज नहीं है इस चीज में। मैं आप लोगों से प्रेडिक्शंस लूंगा ऑब्वियसली डे आफ्टर टुमारो जब आएंगे आप लोगों के पास दोपहर को। अपना बहुत ख्याल रखिए। Hope you've enjoyed our coverage for all these round games. Now it's down to the last 3. It's a knockout stage. जो उस दिन अच्छा खेलेगा वो जीतेगा. So we'll see you with the first semi-final India versus Australia day after tomorrow. जब तक अपना ख्याल रखिए. Game on है. Keep watching PTV Sports and tapmad.